बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। तो आज की जो सबसे ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट ख़बरें जो मीडिया के ऊपर चल रही हैं, सबसे पहले तो इंडियन जहाज़ कराची एयरपोर्ट क्यों आया। आपने अक्टूबर नवंबर में ख़बर सुनी होगी कि इंडियन जहाज़ दो दफ़ा कराची एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है। तो उसके बारे में एक ख़बर जो चल रही है वो ये कि कराची में इंडिया का जहाज़ दो दफ़ा आया। खबर है कि पाकिस्तान के $2 करोड़ उनमें ब्रीफ केसों में भर के इंडिया के हैं, और वो भी ASF ने उनको बगैर चेक किए ही जाने दिया। वो नून लीग के किस अहम रहनुमा का बैग था, और उसमें नून लीग के कौन से अहम रहनुमा मुलव्वस थे, और वो पैसा इंडिया क्यों गया। चंद ही दिनों में आपको ये इंकशाफात नून लीग के ही अरकान करते नज़र आएंगे। इसके ऊपर आपने एक मुफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की एक छोटी सी लड़ाई में आपने देखा होगा कि उनके चंद एक स्टेटमेंट इस बारे में आई हैं। तो आने वाले दिनों में आपको वो लड़ाई एक कुछ ज़्यादा ही वाज़ह नज़र आएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको हर न्यूज़ मिले बर वक्त, हर वक्त। और दूसरी सबसे अहम खबर कि इमरान खान को कैसे रोका जाए। PDM के पास सिलेक्शन में जाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। वो दिन रात इस कोशिश में है कि इमरान खान पर कोई ऐसा केस बना दिया जाए जिससे इनकी साख मुतासर हो, हमें इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ बयानियाँ सेल करने में आसानी पैदा हो जाए। मगर कोई ऐसा केस नहीं मिल रहा, और जो घड़ी का केस मिला भी था तोशा खाना का, वो भी आवाम के नज़र में मुकम्मल तौर पर पिट गया है। नून लीग की ही आंख का तारा उनके काबिल एतमाद ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद, जो वकला की टीम लेकर रोज़ FIA और नैब के दफ्तर में फ़ाइलें मंगवा कर चेक करते हैं कि कोई ऐसा किकबैक, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी कमीशन मिल जाए जिससे हम खान साहब को मीडिया के अंदर बदनाम कर सकें, जिससे उनके ख़िलाफ़ हम कोई प्रोपोगंडा तैयार कर सकें। लेकिन ऐसी कोई ख़बर अभी तक नहीं मिल रही जिससे फवाद हसन फवाद को कामयाबी हासिल हो, और मुकम्मल तौर पर उनको अभी तक तो नाकामी ही मिल रही है। कोई ऐसी फ़ाइल नहीं मिल रही जो इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको करप्शन या उनका कोई माली फ़ायद की निशानदेही करे। इसके अलावा आपको चंद ही दिनों में FIA की तरफ से या नैब की तरफ से नोटिस जाते हुए नज़र आएंगे PTI के अहम रहनुमाओं की तरफ से, ताकि PTI के जो अहम रहनुमा हैं उनको बेनकाब किया जाए। उनकी करप्शन को कोई केस ना भी हो तो चंद एक केस ऐसे बना दिए जाएंगे जिससे उनके PTI के ख़िलाफ़, PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आवाम की नज़र में कुछ बयानिए को सेल किया जा सके। और दूसरा अहम काम जो PDM करने जा रही है, अमरीकी साइफ़र की वजह से मशहूर होने वाले सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ख़ान को अमेरिका से हटाकर बेल्जियम लगा दिया गया था। अब वहाँ से हटाकर इन्हें वजारत ख़ारजा में सेक्रेटरी की पोस्ट पर लगा दिया गया है। कुछ ज़राए के मुताबिक हुकूमत इन पर शदीद दबाव दबाव डाल रही है कि वो अमरीकी साइफ़र के मतलब कोई ऐसा मुतनाज़ बयान या कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनकी कोई ऐसी कॉल या ऐसी कोई वीडियो लीक हो जाए जिससे वो इमरान खान के रजीम चेंज वाले बयानियों को ख़त्म करते हुए अगले आम इंतखाबात में PDM को सपोर्ट करे। मगर अभी तक असद मजीद साहब जो है वो भी डटे हुए हैं। वो ऐसी कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो या जो बाद में झूठ हो। वो अपने बयानिए के ऊपर और सच के ऊपर डटे हुए हैं। इलेक्शन से पहले नून लीग के और नवाज शरीफ के ग्रुप, और जो नवाज शरीफ के रहनुमा है, पार्टी कारकु रहनुमा है, और शहबाज शरीफ के जो ग्रुप के जो रहनुमा है, और आने वाले चंद दिनों में आपको उनकी एक दूसरे के ऊपर बयानबाजियाँ नज़र आएंगी। एक लड़ाई जा रही है। नवाज शरीफ साहब और उनके जो पार्टी रुकन है वो PDM सॉरी उसके इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट को
और ब्लैकमेल करने के लिए बयानियाँ दे रहे हैं, ताकि अब तो उनके पास तो रहा कुछ नहीं, तो लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उनको कुछ खबर नहीं आ रही। वैसे तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो कोई ऐसा काम ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे उनकी आइंदा इलेक्शन में साख मुतासर ना हो, लेकिन उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जिससे उनको वो अगले इलेक्शन में कुछ बेचने के लिए मिल जाए। हाँ, पीडीएम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खां को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अभी तक कहीं वो उनको कामयाबी नहीं मिल रही। और दूसरा, पीडीएम वालों ने बाजवा साहब को बदनाम करने के लिए या इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए बाजवा साहब के ख़िलाफ़ आए रोज़ उनके जो जो कारनामे उन्होंने किए थे, जो इन नून लीग वालों के साथ मिलकर बाजवा साहब ने पूरी एक गेम चलाई थी रजीम चेंज वाली, उसके आपको आए रोज़ नए नए इंकशाफात नज़र आएंगे। वो तमाम काम जो पर्दे के पीछे बैठकर बाजवा मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, सब सामने आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे। नून लीग का एक ख़ास ग्रुप जो नवाज शरीफ को सपोर्ट करता है, वो नवाज शरीफ के कहने पर बाजवा के तमाम काम को अब बेनकाब करता रहेगा। हामिद मीर और नजम सेठी इसमें आपको पेश पेश नज़र आएंगे। ये सब काम का मतलब नून लीग अपनी नाकामी को बाजवा पर डालकर आने वाले इलेक्शन में अवाम की नज़र में एक मासूम बनने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा अब होने वाला नहीं। अब इनका ये बयानियाँ बिकने वाला नहीं है। अवाम चूँकि मुकम्मल तौर पर बाशऊर हो चुकी है, अब इमरान खान को 2/3 अक्सरियत लेने से कोई रोक नहीं सकता। इनके 2-3 सर्वे जो हुकूमत ने और बाजवा साहब ने मिलकर करवाए हैं, उनमें वाज़िया 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा सीटें इमरान खान की नज़र आई हैं। कोई ऐसा इनके अहम रहनुमा आपको इस इलेक्शन में उड़ते हुए नज़र आएंगे, उनको पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हाल ही में नजम सेठी ने अपने एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि अदम एतमाद के पीछे बाजवा साहब की मुकम्मल हमायत हासिल थी। इसके अलावा बाजवा साहब ने ख़ुद भी इतराफ़ किया था आसमा शराजी के सामने कि जी ये एक मेरा मतलब नाकाम, ये हमारा 4 जर्नलों का एक फेलियर था। इसका तो वो ख़ुद भी इंकशाफ कर चुके थे। नजम सेठी ने ये भी इंकशाफ किया कि उस रोज़ अदालतें क्यों खुली, वो भी बाजवा साहब के कहने पे खुली थी। बाजवा साहब को डर था कि इमरान खां उसको सह कर देगा। अगर बाजवा साहब को ये भी डर था कि अगर मुझे सह कर दिएगा तो मेरा कोर्ट मार्शल भी होगा, चूँकि मैंने तमाम काम गैर आइनी किए हैं। बाजवा साहब इस डर में मतलब सुनने में आया कि बाजवा इस डिप्रेशन में थे और वो कई रोज़ तक डिप्रेशन की गोलियां भी खाते रहे हैं कि इनको सैक ना कर दिया जाए, या इनको इनका प्रेशर था। उसके बाद अवाम जो बाहर निकल आई, इसके ऊपर भी बाजवा सब बहुत परेशान थे। इसी परेशान और बौखलाहट में आकर उन्होंने बयानबाजियाँ मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से अपने और इस्टेब्लिशमेंट को और अपने चंद जर्नल्स को इस्तेमाल करके वीडियो स्कैंडल्स निकलवाए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उनके पिट गए। इसके अलावा अब अरशद शरीफ का मामला भी आने वाले दिनों में, मतलब जब ये हुकूमत चली जाएगी, बाजवा साहब चले गए हैं, तो उनके बारे में जो इंकशाफात नज़र आएंगे। अब अरशद शरीफ की जो कहानी है, उनको कत्ल कैसे किया गया कुछ तो आवाम के सामने आ चुका है, लेकिन अब भी कुछ तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि उनको कत्ल किसने करवाया। लेकिन जब ये हुकूमत चली जाएगी, उम्मीद है कि नवंबर के अंदर हुकूमत जो है वो चली जाएगी। आपको इलेक्शन 2023 से पहले, जो कि मार्च अप्रैल में होते नज़र आ रहे हैं, उससे पहले अरशद शरीफ का मामला भी जो है वो आपको उनके कातिल जो है वो भी उनके नाम सामने अवाम के सामने आ जाएंगे।